मधुवन गांव में एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। कहा जाता था जंगल में कोई राक्षस छुपा है जो बच्चों को निगल जाता है। कन्हैया भी लापता हो गया, लेकिन कोई दिन बाद वो लौट आया बाकी बच्चों के साथ, मगर सबकी आंखों में डर था और जबानें खामोश। क्या वो राक्षस कोई जिन्न था या इंसान के रूप में कोई दरिंदा? और कन्हैया वापस आकर भी पहले जैसा क्यों नहीं रहा? सच जानने के लिए कहानी को आखिरी तक जरूर देखिए। मधुवन गांव घने जंगलों और नीली नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सुखचैन से रहते थे, लेकिन पिछले 4 महीनों से गांव में डर का साया पसर गया था। हर कुछ दिनों में एक बच्चा गायब हो जाता और जंगल से भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। लोग शाम होते ही घरों में छिप जाते। कोई कहता भेड़िया, कोई तेंदुआ, तो कोई राक्षस की करतूत बताता। सुबह सुबह गांव में हाहाकार मच गया। पकड़ो पकड़ो, बच्चा लेकर भाग गया, लोग चिल्ला रहे थे। कन्हैया, एक नन्हा लेकिन साहसी लड़का, ये शोर सुनकर बाहर खड़ा था। उसकी मां सुमित्रा घबराई हुई बोली, कन्हैया, घर के अंदर आ, बाहर मत निकल, पता नहीं कौन सा राक्षस बच्चों को ले जा रहा है। कन्हैया ने कहा, मां, मेरे दोस्त गायब हो रहे हैं, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे पता लगाना होगा ये सब कौन कर रहा है। सुमित्रा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया का इरादा पक्का था। गांव के सरपंच रामधारी ने चौपाल पर सभा बुलाई। भाइयों और बहनों, हमारे गांव पर संकट है। 4 महीनों से बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें इसका हल निकालना होगा। मंगल चाचा बोले, पहले पता करना होगा कि ये जानवर है या कोई और। इसके लिए एक दल बनाना होगा जो रात में जंगल की निगरानी करे। युवा रमेश ने कहा, मैं और मेरा भाई सुरेश रात को पहरा देंगे। सरपंच बोले, ठीक है, अगर तुम इसका पता लगा लो तो गांव की ओर से 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। रात में रमेश और सुरेश जंगल के किनारे पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय जंगली कीड़ों की आवाज के। सुबह करीब 3 बजे झाड़ियों से खरखराहट आई। रमेश ने फुसफुसाया, सुरेश, कुछ तो है वहां, चल देखते हैं। सुरेश डरते हुए बोला, तू आगे चल, मैं पीछे देखता हूं। रमेश झाड़ियों की ओर बढ़ा। तभी सुरेश का पैर लता में उलझा। उसने रमेश का कंधा पकड़ा। रमेश डर के मारे चिल्लाया, राक्षस, राक्षस, भागो! दोनों चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे। गांव वाले उनकी आवाज सुनकर लाठी डंडे लेकर आए। क्या हुआ, कौन सा राक्षस? एक ने पूछा। रमेश ने हांफते हुए कहा, वो झाड़ियों में था, शायद राक्षस। लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अगली सुबह चौपाल पर चर्चा हो रही थी कि सेठ गोविंदलाल रोते हुए आए। सरपंच जी, मेरा बेटा राधे गायब हो गया। नौकरों ने बताया कि उसे जंगल की ओर कोई ले गया। कन्हैया, जो चुपके से सुन रहा था, बिना बताए जंगल की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पानी पीते हुए उसे साधु विश्वनाथ मिले। उन्होंने पूछा, बालक, इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? कन्हैया बोला, महाराज, मैं अपने दोस्त राधे को ढूंढने आया हूं, कोई राक्षस बच्चों को ले जा रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक तुम सच्चाई और साहस के साथ लड़ोगे, कोई जंगली जानवर तुम्हें हरा नहीं सकता। कन्हैया जंगल में एक गुफा के पास पहुंचा, जहां बच्चों के कपड़े बिखरे थे। उसने चिल्लाया, हे राक्षस, बच्चों का शिकार करने वाले कायर, बाहर आ! गुफा से कालू नाम का डरावना व्यक्ति निकला, जो शमशान में रहता था। गांव वाले उसे राक्षस समझते थे। कालू ने हंसकर कहा, नन्हा बालक, तू मुझसे लड़ेगा, भाग जा, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। कन्हैया बोला, तू बच्चों को चुराता है और खुद को राक्षस कहता है, आज तेरा अंत होगा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। साधु के वरदान से कन्हैया में अपार शक्ति थी, लेकिन कालू भी शक्तिशाली था। लड़ाई के बीच कन्हैया ने देखा कि कालू कोई जानवर नहीं, इंसान था। वो समझ गया कि साधु का वरदान केवल जानवरों पर काम करता है। तभी साधु विश्वनाथ प्रकट हुए और बोले, कन्हैया, कालू को केवल बेर के पेड़ की लकड़ी से बना भाला मार सकता है। उसे मारने के बाद तुरंत 100 गज दूर हट जाना, नहीं तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। कन्हैया ने बेर की लकड़ी से भाला बनाया और कालू से फिर भिड़ गया। उसने भाले को कालू की छाती में मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और कालू का शरीर राख में बदल गया। कन्हैया तेजी से पीछे हटा और बच गया। जब कन्हैया राधे को लेकर गांव लौटा तो लोग खुशी से झूम उठे। सेठ गोविंदलाल ने उसे गले लगाया और सरपंच रामधारी ने 200 स्वर्ण मुद्राएं दी। गांव में फिर शांति लौट आई। साहस और सच्चाई के सामने कोई बुराई टिक नहीं सकती।
अगर हम एकजुट होकर और कन्हैया की तरह डर का सामना करें तो हर मुश्किल को हरा सकते हैं।